नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड के साथ साथ देश की भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही पौड़ी में आज बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन किया। इस दौरान पूरा गढ़वाल उमड़ पड़ा, दिग्गजों का जमावड़ा यहां दिखा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। वहीं पूरी गढ़वाल लोकसभा के सभी विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले अनिल बलूनी ने स्टेशन से धार रोड तक विशाल रोड शो भी निकाला और वोटर्स से समर्थन मांगा। इस दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। अनिल बलूनी को रोड शो में भारी जन समर्थन मिला। वहीं नामांकन के बाद अनिल बलूनी ने जनसभा को संबोधित किया। बलूनी ने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। बलूनी ने कहा कि प्रदेश की 5 सीट बीजेपी के पाले में जा रही हैं। बलूनी ने कहा कि एनडीए इस बार 400 पार के साथ चुनाव जीतेगी और विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर इस बार भी कमल का फूल जनता खिलाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अनिल बलूनी के समर्थन में आयोजित जनसभा में पहुंचे और कहा कि इस बार गढ़वाल लोकसभा में रिकॉर्ड बनने जा रहा है और सभी से अनिल बलूनी को भारी वोटों से जिताने की अपील की। गढ़वाल लोकसभा से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। जो हमारे अभी भाई आदरणीय तीरथ जी ने जो बहुत सारे काम गिनाए, वो सारे के सारे काम भाई अनिल जी पहले ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अनिल जी की जिम्मेदारी है। अनिल जी के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हम होली के त्योहार में हैं, आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहां से जिताकर भेजेंगे। उस दिन हम सब लोगों की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज तमाम मंत्रियों विधायकों की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे साथ अनिल बलूनी मौजूद हैं। सर, इस दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव घूम के आए, ग्राउंड लेवल पर आपने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होके और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है और निश्चित तौर पे ये जो आने वाला 5 साल है इसमें एक नया भारत आप देखेंगे, विश्व में सबसे मजबूत भारत आप देखेंगे और बहुत ही मजबूत गढ़वाल और मजबूत उत्तराखंड आप लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे। कल आपने अपने पैतृक गांव में होली का कार्यक्रम भी मनाया। क्या कुछ आपको देखने को मिलता? आपका पहला अभियान भी रहा है कि गांव चलो, आप अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ो। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी साल में एक आध त्योहार अपने गाँव में जाके मनाऊं और उसको करूं और मैं उसमें लगा भी हूं। उत्तराखंड के गांव को फिर से खुशहाल बनाना है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूंगा। एक लास्ट सवाल, आप लोगों से लगातार ये वादा भी कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे, मैं कहता कम हूं, काम करके दिखाऊंगा। कितना चैलेंजिंग होगा ये पूरा? कोई चैलेंज नहीं। हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों को आदत है परिश्रम की पराकाष्ठा करने की और हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छा गढ़वाल बनाएंगे और मेहनत करके यहाँ लोगों को और समृद्धशाली बनाएंगे। थैंक यू सर। तो अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं। अनिल बलूनी का कहना है कि वो संसद में पहुंचकर गढ़वाल के विकास के लिए काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने आज नामांकन कराया और माला राज्यलक्ष्मी शाह ने बड़ी जीत का दावा किया। नामांकन से पहले परेड ग्राउंड से रोड शो निकाला और रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी और माला राज्यलक्ष्मी का ये रोड शो पलटन बाजार से भी गुजरा। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम धामी जिंदाबाद के नारों का जोश नजर आया। माला राज्यलक्ष्मी ने अपने शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। शाह के पास 82 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। इनके पति के पास 52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा 144 करोड़ से ज्यादा की पैतृक संपत्ति विरासत में मिली है।
वहीं 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके परिवार के पास है। संपूर्ण जनता ने जो प्यार दिखाया आज, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छे पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरह से जीतेंगे। भगवान के आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी और अमित शाह जी और हमारे धामी जी और यहाँ के सभी बड़े नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता और सभी लोगों का साथ है और हम लोग बहुत अच्छे नंबर से जीतेंगे। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड के लिए अपनी 5 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि बीएसपी ने नैनीताल और हरिद्वार सीट पर 2 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इन्हीं 2 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है। बीएसपी के प्रत्याशियों की बात करें तो टिहरी से नीमचंद्र छुरियाल, पौड़ी से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अख्तर अली माहीगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। हरिद्वार सीट पर भावना पांडे के पलटी मार जाने के बाद जमील अहमद कासमी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जमील अहमद कासमी मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से साल 2012 से 17 के बीच विधायक रह चुके हैं। माना जा रहा है कि हरिद्वार सीट पर बीएसपी के कैडर वोट मुस्लिम और एससी को अपने पक्ष में करने के लिए कासमी पर दांव लगा रही है। टिहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुंसोला ने भी आज नॉमिनेशन किया। देहरादून के कलेक्ट्रेट ऑफिस में नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुंसोला कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, जहां से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोत सिंह गुंसोला ने कहा कि टिहरी में इस बार 12 साल का सूखा खत्म होगा और लोगों में कांग्रेस को लेकर उत्साह है। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, मैं नहीं कह सकता हूँ जीत रहे हैं, लेकिन जनता मान रही है कि जनता का अथाह प्रेम जो है, बहुत जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ इतना प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह के साथ जो है लोग कहते हैं कि इस समय हम परिवर्तन की लहर चाहते हैं और उनका भरोसा जाने अनजाने में मेरे ऊपर पता नहीं कैसे लग रहा है और कार्यकर्ता साथी भी जो है सुदूर तक पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस नेता हरीश रावत के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। पार्टी की विचारधारा और परिवारवाद के आरोपों को लेकर जुबानी जंग जारी है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। वहीं उनके बयान पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है और कांग्रेस की विचारधारा ने देश की आजादी के लिए काम किया और देश का संविधान बनाया। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंद से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानी सुदूर, जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है। हाँ, विचारधाराओं की लड़ाई है और एक विचारधारा ऐसी है जो इस देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। दूसरी विचारधारा वो है जिसने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसने भारत को विकास के रास्ते पर डाला। हरिद्वार लोकसभा चुनाव में बुधवार को हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस से नामांकन भरने जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को हरीश रावत रुड़की पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर नामांकन के लिए रणनीति बनाई। आपको बता दें कि कई हरीश रावत के बेटे हरिद्वार से टिकट मिलने के बाद कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन हरीश रावत का कहना है कि जो लोग पार्टी को पहले ही नुकसान पहुंचा रहे थे वो अब चले गए। 75 साल के हरीश रावत की राजनीतिक पारी करीब करीब समाप्त हो चुकी है, पर बेटी को विधायक बनाने के बाद अब बेटे को सांसद बनाने की जिद है। लेकिन जिस बीजेपी के आगे हरीश रावत खुद नहीं टिक पाए, वहां बेटा कितने पांव जमा पाएगा, ये बड़ा सवाल है।
जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे को अब पूर्व सीएम हरीश रावत बड़ी सियासत की ABCD सिखा रहे हैं। जिस हरिद्वार से 15 साल पहले खुद सांसद बने, उसी हरिद्वार से सांसद की कुर्सी पर बेटे वीरेंद्र रावत की ताजपोशी करना चाहते हैं। 2022 में पहली बार बेटी अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनी, तो भी बड़ा रोल पिता का ही था। अब बारी बेटे वीरेंद्र की है, तो पहली बार में ही बेटे को सांसद का टिकट दिलाने वाले पिता के कंधों पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है। तो बेटे आनंद रावत को अब तक विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार की राजनीति बेटी आगे बढ़ाएगी या बेटा कामयाब हो पाएगा, ये अगले 20 दिन में हरिद्वार में बेटे का हाथ थामे हरीश रावत की मेहनत से तय होगा। और सामने मुकाबले में वही बीजेपी है, जिसने 7 साल में हरीश रावत को एक चुनाव नहीं जीतने दिया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई नया लड़का, इसको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ और 25 वर्ष का मेरा अनुभव और 55 वर्ष का मेरे पिताजी का अनुभव, दोनों का अनुभव मिला के आप देखेंगे तो उनसे कई ज्यादा अनुभव मुझे है। और निश्चित रूप से उनके अनुभव का मुझे लाभ मिलेगा, न सिर्फ जीतने में बल्कि उसके बाद जनता की सेवा करने में भी मैं उनका अनुभव का लाभ मिलेगा हमें। होता है, पिता के साथ भी कुछ सीखते हैं, औरों से भी कुछ सीखते हैं। तो जो कुछ कांग्रेस के अपने बड़ों से सीखा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वीरेंद्र उसका अपने में उसको समाहित करते हुए और आगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे चुने हुए जनता के नुमाइंदे सिद्ध होंगे। जिस हरिद्वार में वीरेंद्र रावत पहली बार पिता का हाथ थामे किस्मत आजमा रहे हैं, उसी हरिद्वार सीट के लिए रिश्ते में मामा करण माहरा भी दावेदार थे। माहरा इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए भांजे ने नामांकन से पहले मामा का आशीर्वाद लिया, तो पिता हरीश रावत ने भी बंद कमरे में बात की। खबरें हैं कि ज्यादातर सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज हैं। देखिए, वीरेंद्र रावत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुत्र भी हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता भी हैं। और ठीक है, कोई भी चुनाव लड़ेगा, हरीश रावत जी का फर्ज है, क्योंकि वहाँ के वो MP भी रहे हैं, वहाँ से वो केंद्रीय मंत्री भी बने वहीं से जीतने के बाद, और यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वीरेंद्र रावत के साथ साथ उनको बाकी की 4 सीटों में भी लोगों को मदद करनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत 55 साल की सियासत में हर दौर देख चुके हैं, पर 4 बार लगातार हार का मुंह देखने वाले हरीश रावत ने इस बार बेटे वीरेंद्र पर दांव चला है। और 4 जून को पता चल जाएगा कि हाथ थाम कर सियासत में बेटे के पांव जमाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी और चिपको आंदोलन को याद किया गया। 26 मार्च 1974 को शुरू हुए चिपको आंदोलन की मंगलवार को स्वर्ण जयंती मनाई गई। एक बार जोरदार तालियों से जो है अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन, यह हमारी परंपरा है। चमोली जिले की नीति मलारी घाटी के रैनी गांव में इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसमें जंगल को बचाने के लिए स्वर्गीय गौरा देवी ने 31 महिलाओं के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। जल जंगल को बचाने के लिए शुरू किए गए इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ों के लिए खुद को कुर्बान करने की बात कहती थी। ये आंदोलन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया था। 2-3 साल पहले से रैनी गांव में किया जा रहा था और इस बार 50वीं वर्षगांठ था और स्वर्ण जयंती, तो हमने इसको ब्लॉक स्तर पर इस प्रोग्राम को प्रोग्राम किया। एक विरासत है चिपको आंदोलन, जिसे जन जन तक आज दुनिया जानती है। इस कार्यक्रम को हम 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हालांकि रैनी में होना था, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रसारित करने के बाद हम लोग जोशीमठ के रविग्राम के स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित कर। चिपको आंदोलन से जल जंगल को बचाने की शुरुआत की गई थी, जिसमें पहाड़ की महिलाओं ने जंगल बचाने के लिए बड़ा संदेश दिया था। मंगलवार को आंदोलन की स्वर्ण जयंती पर माता मंगला भी पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान होता है वो क्षेत्र विकसित होता है। वहीं कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने का भी संकल्प लिया गया। समय गंवाया जाए और मैं
सभी इस समारोह में शरीक होने वाले मातृशक्ति और अपने सम्मानित जनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब इसी कार्यक्रम के दौरान आज हम यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए क्योंकि जो हमारी यहाँ की गौरा देवी जो बहुत फेमस है, जिन्होंने हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। खुद के जो उन्होंने इतना बलिदान दिया, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बदलते मौसम चक्र और तेजी के साथ पिघलते ग्लेशियर जहां चिंता का विषय है, वहीं चिपको आंदोलन पर्यावरण के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बना और आज के समय में हर किसी को आज पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।